अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मर्दाना बैन कॉलर कॉटन की कमीज़ को इस्त्री करने का तरीका। जैसा कि आपको मालूम है कि मर्दाना कपड़े इस्त्री करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, इसलिए हम आपको आज मर्दाना बैन कॉलर कॉटन की कमीज़ की इस्त्री करने का तरीका बता रहे हैं। मर्दाना कमीज़ में सबसे पहले कफ इस्त्री करें। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, कफ की अंदरूनी साइड को इस्त्री करें, फिर बैरूनी साइड को इस्त्री करें। मर्दाना कमीज़ में सबसे पहले जो है वो बाजू इस्त्री करने होते हैं, पहले एक बाजू फिर दूसरा बाजू, और बाजू इस्त्री करते वक्त सबसे पहले जो है वो कफ इस्त्री करने होते हैं। कफ इस्त्री करने के बाद ये जो बाजू की साइड की सिलाई है इसको अच्छे तरीके से इस्त्री करना है। इस्त्री करते वक्त साथ अगर मर्दाना कॉटन के कपड़ों पे अगर पानी का इस्तेमाल किया जाए, स्प्रे किया जाए, तो इस्त्री आसानी से होगी। अगर खुश्क कॉटन के कपड़े को इस्त्री करें तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और पानी इस्तेमाल करने के साथ जो है वो इस्त्री ज़्यादा आसान तरीके से हो जाती है। इस्त्री करते वक्त वो हिस्सा जो आपने इस्त्री करना है वो अपने सामने दुरुस्त तरीके से फैला कर रखें ताकि इस्त्री आसान तरीके से हो सके। इस्त्री करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि जहाँ पे आप इस्त्री कर रहे हैं वो सतह जो है वो हमवार होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो प्रेस क्लॉथ यानी कोई भी कपड़ा जो है मोटा कपड़ा आप डाल लें ताकि इस्त्री जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। अब इसी बाजू के दूसरी साइड को इस्त्री करें। ये जो है दायां बाजू है, दाएं बाजू को इस्त्री करने का तरीका यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखें, कॉटन के कपड़े पे साथ जो है वो पानी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ज़मीन पर भी इस्त्री कर रहे हों तो ये ज़रूरी है कि ज़मीन की सतह जो है वो हमवार होनी चाहिए, और ज़मीन के ऊपर कोई मोटा कपड़ा बिछा कर और फिर उसके बाद जो है वो इस्त्री करनी चाहिए। दाएं बाजू को इस्त्री करने के बाद बायां बाजू इस्त्री करना है, और इस्त्री करने से पहले पानी का स्प्रे कर लें। अगर स्टीम आयरन हो तो फिर इस तरह स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टीम आयरन के अंदर जो है वो पानी होता है और उसका बटन पुश करने से खुद ब खुद भाप जो है वो कपड़े के ऊपर आती है, जिससे इस्त्री जो है वो दुरुस्त तरीके से हो जाती है। बायां बाजू भी पहले कफ इस्त्री कर रहा है, इसका कफ की अंदरूनी साइड, फिर बैरूनी साइड। जिस तरह से पहले दायां कफ बताया गया था उसी तरह से बाएं बाजू के कफ को भी इस्त्री करना है। जैसा कि मैं आपको प्रेस क्लॉथ के बारे में बता रहा था, प्रेस क्लॉथ के लिए जो है वो अच्छा कपड़ा जो है जीन क्लॉथ। जीन क्लॉथ जो है वो तरपाल की दुकानों से आसानी से मिल जाता है। जीन क्लॉथ पे इस्त्री जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है, और कपड़े की तह जो है वो आसानी से बैठती है। ये बायां बाजू भी देखें, बाजू की ऊपर वाली साइड यानी कंधे वाली साइड को जहाँ पे सिलाई होती है उसको अच्छे तरीके से इस्त्री करना है, और साथ साथ जो है ये बाकी बाजू को भी इस्त्री करना है। इस्त्री करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों को इस्त्री करने के लिए मुख्तलिफ़ टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, कम ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ख़ासकर कॉटन के कपड़ों के लिए इस्त्री ज़्यादा गर्म ज़रूरत होती है, गर्म इस्त्री ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इतनी भी ज़्यादा गर्म ना हो कि वो कपड़े को जला दे या कपड़े के ऊपर
दाग जो है वो छोड़ दे। इसलिए इस्त्री करते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए कि कपड़े के मुताबिक जो है वो इस्त्री का टेम्परेचर रखा जाए। ये बाएं बाजू की इस्त्री जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। दाएं और बाएं बाजू को इस्त्री करने के बाद कमीज़ के तीरा वाले हिस्से को जो है वो इस्त्री करना है। कमीज़ के तीरा वाले हिस्से को इस्त्री करने से पहले फ्रंट पट्टी के बटन जो हैं ये खोल लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये बटन बंद हो तो तीरे वाला हिस्सा, क्रॉस बैक वाला हिस्सा जो है वो दुरुस्त तरीके से इस्त्री नहीं होगा। इसलिए तीरा को इस्त्री करने से पहले बटन जो हैं वो खोल लेने चाहिए। अब तीरा वाले हिस्से को दुरुस्त तरीके से अपने सामने फैलाकर इस्त्री करें। बाएं हाथ के साथ कपड़े को साथ साथ दुरुस्त करते जाएं ताकि इस्त्री सही हो और तीरे के ऊपर ये जो सिलाई होती है ये सिलाई सही तरीके से बैठ जाए। तीरा वाले हिस्से को इस्त्री करने के बाद फ्रंट पट्टी को अंदरूनी साइड और बैरूनी दोनों साइडों से इस्त्री करना है। इसलिए उसके ऊपर पानी का स्प्रे किया जाए और साथ चूँकि बैन कॉलर है, बैन कॉलर के भी ऊपर स्प्रे कर दें ताकि इस्त्री करते वक्त आसानी हो। पहले अंदरूनी साइड से जो है अच्छे तरीके से इस्त्री करें। अगर पट्टी जो है वो अच्छे तरीके से इस्त्री हुई होगी तो वो देखने में अच्छी लगेगी। पट्टी को इस्त्री करते वक्त इसके ऊपर दबाव ज़्यादा रखना चाहिए ताकि बुकरम जो है वो अच्छे तरीके से इस्त्री हो सके। अब बैरूनी साइड से पट्टी को इस्त्री करें, फ्रंट पट्टी को। फ्रंट पट्टी को इस्त्री करने के बाद जो है वो बैन को इस्त्री करें। बैन को इस्त्री करने के लिए पहले अंदरूनी साइड को इस्त्री, बैन की अंदरूनी साइड को इस्त्री करें अच्छे तरीके से। अंदरूनी साइड से इस्त्री करने के बाद जो है वो बैन को बैरूनी साइड से इस्त्री करना है। बैरूनी साइड से इस्त्री करते वक्त बैन को उसके शेप के मुताबिक मोड़ना चाहिए, क्योंकि बैन में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए बैन को उसके शेप के मुताबिक मोड़ना चाहिए। फिर हाथ की मदद से बैन को इस तरह से गोलाइश दें तो बैन जो है वो गर्दन पे दुरुस्त तरीके से बैठेगा। बैन को इस्त्री करने के बाद फ्रंट पट्टी के बटन जो है वो बंद कर लें। चूँकि ये हाफ बैन है, इसके बैन के ऊपर बटन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पट्टी के ऊपर बटन लगे हुए हैं। ये बटन बंद कर लेने चाहिए। और अगर फुल बैन हो तो बैन के ऊपर लगे हुए बटन को भी बंद कर लेना चाहिए। अब कमीज़ की बैक साइड को इस्त्री करना है। कमीज़ की बैक साइड को इस्त्री करने के लिए कपड़े को अपने सामने उतना बिछाएं जितनी आपके पास टेबल में गुंजाइश हो। उस हिस्से को आपने इस्त्री करना है तरतीबवार। अगर छोटी टेबल हो तो भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने बैग को इस्त्री करना है टेबल के साइज़ के मुताबिक। आपके पास जिस साइज़ की भी टेबल है उसके मुताबिक आपने कपड़े को अपने सामने बिछाना है। कपड़े को अच्छे तरीके से इस्त्री करना है। ये एक स्टेप हो गया टेबल के मुताबिक, ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है वो कपड़े को थोड़ा सा नीचे अपने करीब कर लें और ये स्टेप 2 जो है कपड़े को इस्त्री कर लें। दूसरे स्टेप को पानी का इस्तेमाल साथ साथ करें, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है और कॉटन के कपड़े के लिए पानी इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
दूसरा स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब तीसरा स्टेप जो है वो बाजू के ऊपर वाली साइड और तीरा वाला हिस्सा जो है उसको इस्त्री करना है। ये दूसरे स्टेप को मुकम्मल होने के बाद जो है वो बाकी हिस्से को भी आपने इस्त्री करना है। इस हिस्से को इस्त्री करते वक्त बटन टेक की उल्टी साइड पे, जहाँ पे बटन लगे होते हैं उसकी उल्टी साइड पे इस्त्री को ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि इस्त्री को ज़्यादा दबाने से बटन का निशान जो है वो बैक साइड पे नज़र आता है। इसलिए जो है इस्त्री करते वक्त इस बैक के इस हिस्से को इस्त्री करते वक्त बटन वाले हिस्से को इस्त्री को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। इस्त्री करते वक्त हाथ हल्का रखना है ताकि बटन का निशान जो है वो उल्टी साइड पे नज़र ना आए। ये तीरे वाले हिस्से को और साथ कंधे की गोलाइश को अच्छे तरीके से इस्त्री कर लेना है बैक की इस्त्री करते वक्त। अब फ्रंट के दामन वाली साइड को पहला स्टेप ये होगा कि आपने दामन वाली साइड के हिस्से को इस्त्री करना है। जिस तरह बैक के लिए आपने इस्त्री किया था उसी तरह अब फ्रंट वाले हिस्से को आपने इस्त्री करना है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हो, किसी चीज़ की समझने की ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। आपको आपके कमेंट्स का जवाब जो है वो दिया जाएगा। हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उलूम, फ़नी उलूम जो है वो आप तक पहुंचा सकें। इस तरह हमने बैक को स्टेप बाय स्टेप इस्त्री किया था, इसी तरह आपने फ्रंट को भी स्टेप बाय स्टेप इस्त्री करना है। पहले दामन वाले हिस्से को, फिर शर्ट के कमर वाले हिस्से को और सबसे आखिर में ऊपर वाले हिस्से को पट्टी के साथ और कॉलर वगैरह का जो हिस्सा है उसको आपने जो है वो अच्छी तरह से इस्त्री करना है। मर्दाना कपड़ों की इस्त्री की टेक्निक जो है जब एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर आपको इस्त्री करना जो है वो बहुत आसान होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में जो है ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर इस्त्री करती हैं, लेकिन यही मसला होता है कि वो इस्त्री जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई होती। यहाँ पे हमने जो आपको तरतीब बताई है, जो इस्त्री का तरीका बताया है, उसी तरीके को अपनाते हुए आप इंशाअल्लाह इस्त्री करें तो आपके मर्दाना कपड़े जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इस्त्री होंगे। इसके अलावा हम अगली एपिसोड में आपको कॉलर वाली कमीज़ के पुराने कपड़ों का इस्त्री का तरीका बताएंगे कि पुराना कपड़ा जो है वो अगर अच्छे तरीके से इस्त्री हुआ हो तो वो देखने में कितना अच्छा नज़र आएगा। और कॉलर वाली कमीज़ चूँकि यहाँ पे हमने उसका इस्त्री का तरीका नहीं बताया, इसलिए अगली एपिसोड में हम आपको कॉलर वाली कमीज़ के इस्त्री का तरीका भी बताएंगे और पुराने कपड़े को इस्त्री करके ऐसे बनाएंगे कि आपको बिल्कुल नया नज़र आएगा। साथियों, इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।